हे माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मुझे पता है कि रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियोस लेके आ रही हूँ वो एकदम धमाकेदार लेके आ रही हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है फ्लावर वाले एकदम अलग समोसे। जी हाँ, इन समोसों की स्टफिंग अलग है, इन्हें बनाने का तरीका अलग है और इन्हें खाने का तरीका जैसे आप चाहें खा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सभी का स्वागत है सिंपलीफायर कुकिंग के किचन में। और सबसे पहले हम लगाएंगे डो के लिए मैंने लिया है मैदा लगभग 1 से 2 कप, और उसके साथ हम लेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही मैं ले रही हूँ अजवाइन, ये तो मस्ट है, इसी से उसका फ्लेवर आता है समोसे का। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथों में क्रश करके ऐड कीजिए। मोइन के लिए हम इसमें घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोटल यानी कि मैं बाद में भी इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो टोटल 3 से 4 टेबलस्पून जितना घी मैंने ले लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना घी ऐड करने के बाद भी अगर इस तरीके से डो टूट रहा है यानी कि फ्लावर बिखर रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसमें और भी मोन की ज़रूरत होगी। तो थोड़ा थोड़ा मोन इसी हिसाब से हमें ऐड करना है और इस तरीके से लड्डू बना के देखना है। अगर अच्छे से बन जाता है तो परफेक्ट है। अब हम नॉर्मल बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी से इसे डो को अच्छे से नीड करेंगे। अब डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। टाइट उतना नहीं जितना हम नॉर्मल समोसों में रखते हैं और लूज़ उतना नहीं जितना कचौरी में होता है, तो दोनों के बीच का आप समझ लीजिए। चलिए स्टफिंग बनाते हैं। तेल लेंगे 2 टेबलस्पून, उसके साथ हम लगाएंगे तड़का राई और जीरे का 1-1 टीस्पून जितना। साथ में हम लेंगे हल्दी आधी टीस्पून। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ जिंजर 1 टेबलस्पून जितना अच्छे से क्रश करके, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है मैंने लगभग 3। और इन दोनों चीज़ों को ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे यानी कि सौते होने देंगे। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 2 बड़े गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, वो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो गाजर को हमें थोड़ा सा कुक करना है क्योंकि ये कच्चा है और इसे बिल्कुल गलाना भी नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ढक के हमने इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर उबले हुए साबुत वाले मटर जो आते हैं, उसे मैंने बॉईल कर लिया है। अगर आप फ्रेश मटर डालते हैं तो इसी स्टेज पे आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग आधे कप जितना मैंने मटर लिया है। तो मटर और गाजर को दोनों को ही बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी जगह पे आप कोई और भी वेजिटेबल्स इसमें बॉईल करके ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल करके अच्छे से मैश भी कर लिया है। आलू मटर और गाजर के साथ अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो नमक स्वाद अनुसार, पाव भाजी का मसाला 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जितना हम ले रहे हैं यहाँ पर आमचूर पाउडर, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारा धनिया। तो इसे हमें ठंडा करने के लिए साइड में रखना होगा। तब तक हम इसे भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे भरना यानी कि इसे स्टफ़ करना थोड़ा सा अलग है। तो जो डो आपने रेस्ट के लिए रखा था ना, उसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ ऊपर से चिकना कर लीजिए ताकि बेलने में आसानी हो, बस। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक बड़ी चपाती जितना डो हम लेंगे यानी कि लोया बनाएंगे। तो इस तरीके से लोया बनाना है, लोहे को चिकना करेंगे, बाकी के डो को ढक के साइड में रखेंगे और एक बड़ी सी चपाती हम बेल लेंगे। अगर बेलते समय आपको सूखे आटे की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। ये समोसे की खास बात क्या है ना, बहुत सारे अगर मेहमान आने वाले हैं तो आप बहुत सारे स्टॉक में एक साथ बना सकते हैं, तो मज़ा भी आएगा बनाने में और खाने में तो मज़ा आएगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 8 टुकड़ों में इसे कट कर लिया है इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में। और अब हमें क्या करना है कि ये चम्मच लेना है और इस चम्मच के पोर्शन जितना इसका ये वाला पार्ट जो है ना वो बड़ा है, उतना हमें स्टफिंग भरना है ताकि इसे सील करने में हमारे लिए आसानी हो। तो इसे हमें भरना है इस तरीके से, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सभी पीसेस पे अच्छे से स्टफिंग रख लेंगे और स्टफिंग को अच्छे से सील करने के लिए हमें इस रोटी के पीस के ऊपर हमें अच्छे से पानी लगाना होगा। तो इसकी साइड्स पे अच्छे से पानी लगा के इसे सील करेंगे। तो ये देखिए, हमने वहाँ से जो 2 कोने थे उसे उठा के अच्छे से चिपका दिया है, सील कर दिया है। अब ये जो एक कोना बचा है उसे हम कैसे चिपकाएंगे वो मैं बताती हूँ। अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा है तो आगे मैं फिर से इसे बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को यहाँ पर देखिएगा। तो ये देखिए, इसे ऊपर से इस तरीके से हमें ढकना है ढक्कन की तरह, और इसे हम जो खुली हुई साइड्स हैं वहाँ पर भी हमने पानी लगाया है और इस तरीके से इसे सील कर देंगे। तो इस तरीके से जब पानी लगाया हुआ होगा ना, तो ये फ्राई करते समय
बिखरेगा नहीं, खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से अच्छे से चिपका लीजिए और देखिए कितने छोटे छोटे क्यूट से निक्के से समोसे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए, बस ध्यान रखना है कि कहीं से भी समोसा खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में जाने के बाद में सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी और फिर बाकी के समोसे भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए बस इसी तरीके से बनाना है। अगर आपने वो स्टेप अच्छे से नहीं देखा है तो मैं एक बार और आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे समोसे को स्टफ़ करेंगे। इसे हम फ़िलहाल रखते हैं साइड में। और ये देखिए, तो मैंने क्या किया, दोनों कोनों को इस तरीके से लिया है। पानी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये साइड को इस तरीके से चिपकाएंगे आपस में, ये देखिए। तो अब ये कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, उसे हमें ढक देना है ऊपर से। अगर स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे ना तो भी इसे सील करने में प्रॉब्लम आएगी, तो स्टफिंग उतना ही भरना है जितना बड़ा हमारा जो रोटी का पीस है। तो अब यहाँ पर अच्छे से इसे दबा के अच्छे से इसे सील करेंगे। और जो ढका हुआ जो ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर, उसे भी हमें सील करना है। ये देखिए, तो अच्छे से इसे पैक कर दीजिए और रख दीजिए। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख के जब आपके गेस्ट आने वाले हों तब फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। चलिए, इसे फ्राई करने का जो तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो पता है ना, समोसे के ऊपर जो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम आएगी। हमें चाहिए वैसा टेक्सचर जैसा कचौरी और समोसे का होता है। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल लो टू मीडियम के बीच में, यानी मैं कहूँगी लो पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लो पे ही आप ऑयल को रखिए और फिर आप इसमें इस तरीके से समोसों को ऐड कर दीजिए। तो एक बैच में काफ़ी सारे समोसे एक बार में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इन्हें धीमी धीमी आंच पे कंटिन्यूअस हिलाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट अमेजिंग गोल्डन कलर आ गया है इसका। तो ऐसा ही टेक्सचर चाहिए और ऐसा ही कलर हमें चाहिए। और हमने इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सावन के महीने में भी आप इसे खा सकते हैं और जब चाहे तब एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, एक भी समोसा हमारा जो है खुला नहीं है और ये छोटे छोटे बाइट्स ना खाने में बहुत मज़े आते हैं। तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, सबसे इजी प्रोसेस। अगर आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सिंपली बोरिंग तरीके से नहीं खाना चाहते हैं तो मेरी तरह आप इन समोसों की चाट बना के भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर समोसों का टेक्सचर कितना अमेजिंग है। जो छोटे छोटे बबल्स वाली प्रॉब्लम सबको होती है वो इसे फ्राई करने के टाइम पे ही होती है। तो बस फ्राई करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसकी फटाफट से चाट भी बना ली जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं, कितने कड़क बने हैं, मज़ेदार बने हैं। तो इसके ऊपर चटनियों की बारिश कर देते हैं फटाफट से। और जो चटनी आपको पसंद हो वो, साथ में दही भी लिया है मैंने एकदम फ्रेश वाला। और साथ में कुछ नहीं ऐड करना है, बस नमक और मिर्ची, क्योंकि सारे मसाले हमारे समोसे के अंदर ऑलरेडी हैं। बस टूट पड़िए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।